कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों को देखकर और मजबूत क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिखर जाते हैं? आज हम सफलता के उसी छिपे हुए राज से पर्दा उठाएंगे और यकीन मानिए, ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से बड़े बड़े विचारकों को भी परेशान करता रहा है। क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है, या फिर टैलेंट, या इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरी वजह है? और इसका जवाब मिलता है स्टैनफोर्ड की मनोवैज्ञानिक कैरल एस ड्वेक के जबरदस्त रिसर्च में। वो कहती हैं कि असली खेल टैलेंट या आईक्यू का नहीं है, असली खेल है हमारी मानसिकता का। मतलब हम अपनी काबिलियत को किस नज़र से देखते हैं, बस उसी का। तो ये माइंडसेट आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है। ये एक ऐसा विश्वास है जो तय करता है कि हम कामयाबी और नाकामी पर रिएक्ट कैसे करेंगे। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। अक्सर होता यह है कि हम सब एक ही कहानी सुनकर बड़े होते हैं कि कुछ लोग तो बस स्मार्ट या टैलेंटेड पैदा होते हैं, जैसे उनकी कामयाबी का रास्ता जन्म से ही लिखा जा चुका हो। पर क्या वाकई कहानी इतनी सीधी है? लेकिन असली कहानी वो तो कहीं ज्यादा दिलचस्प है, और सच कहूं तो हमें ज्यादा ताकत भी देती है। असल में सफलता कोई मंजिल नहीं है जो पहले से तय हो, बल्कि ये एक सफर है। और इस सफर में हमारा कंपास होती है हमारी मानसिकता। डुवेक ने इसे दो हिस्सों में बांटा है, फिक्स्ड और ग्रोथ। तो चलिए इन दोनों माइंडसेट को जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट की। देखिए, फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब है ये मानना कि आपकी जो भी काबिलियत है, चाहे वो इंटेलिजेंस हो या कोई टैलेंट, वो बस उतनी ही है। मतलब पत्थर की लकीर। ये वही अंदर की आवाज़ है जो कहती है, अरे मैथ्स मेरे बस की नहीं है, और फिर हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। और फिर इसके बिल्कुल उलट आता है ग्रोथ माइंडसेट। ये इस बात पे यकीन करता है कि हमारी जो काबिलियत है उसे मेहनत से, सही तरीकों से और हाँ, दूसरों की मदद से बढ़ाया जा सकता है। ये मानता है कि हमारा दिमाग एक मसल की तरह है, जिसे जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही मजबूत होगा। और पता है, यहीं से चीजें असल में दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, ये दोनों माइंडसेट, ये दो बिल्कुल अलग दुनिया बना देते हैं। एक इंसान के लिए रुकावट एक दीवार है, तो दूसरे के लिए सीखने का एक मौका। एक को आलोचना से डर लगता है, तो दूसरा उसे बेहतर बनने का जरिया मानता है। ड्वेक की एक बहुत ही मशहूर स्टडी है जो इस फर्क को बड़े कमाल के तरीके से दिखाती है। जिन स्टूडेंट्स की तारीफ उनकी इंटेलिजेंस के लिए की गई, वो मुश्किल सवाल आते ही घबरा गए। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की तारीफ उनकी मेहनत के लिए की गई, वो डटे रहे और आखिर में सफल भी हुए। इससे पता चलता है कि हमारे शब्द कितने मायने रखते हैं। और हाँ, ये सारी बातें सिर्फ क्लासरूम की थ्योरी नहीं है। चलिए देखते हैं कि असल दुनिया में स्पोर्ट्स से लेकर बिजनेस तक ये माइंडसेट कैसे काम करता है। माइकल जॉर्डन का ही उदाहरण ले लीजिए। आज उन्हें बास्केटबॉल का सबसे महान खिलाड़ी माना जाता है, पर क्या ये बात पता है कि उन्हें अपनी हाई स्कूल टीम से ही निकाल दिया गया था? अब सोचिए, अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो वो क्या सोचते? यही ना कि मैं इस खेल के लायक ही नहीं हूं, और शायद वहीं हार मान लेते। पर जॉर्डन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस नाकामी को आखिरी फैसला नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत माना। उन्होंने अपनाया ग्रोथ माइंडसेट। उन्होंने उस रिजेक्शन को अपनी ताकत बनाया, खुद को और बेहतर करने के लिए, अपनी कमियों पर काम करने के लिए दिन रात एक कर दिया। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि चैंपियंस पैदा नहीं होते, वो बनते हैं। और यह बात सिर्फ स्पोर्ट्स पर लागू नहीं होती, बिजनेस की दुनिया में भी यही होता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला लीडर वो बदलाव से डरता है, नए आइडियाज को नकारता है। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर हमेशा सीखने को तैयार रहता है, जिससे पूरी टीम और कंपनी आगे बढ़ती है। तो अब आते हैं सबसे जबरदस्त बात पर, और वो ये है कि हमारा माइंडसेट कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। सबसे अच्छी खबर तो यही है कि हम चाहें तो ग्रोथ माइंडसेट को अपना सकते हैं। साइंस भी यही कहती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी नाम की एक चीज़ होती है, जिसका मतलब है कि हमारा दिमाग लगातार बदलता रहता है, नए कनेक्शन बनाता है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो असल में हम अपने दिमाग को और मजबूत बना रहे होते हैं। तो सवाल यह है कि ये बदलाव लाएं कैसे? इसकी शुरुआत 3 बहुत ही आसान से कदमों से होती है। पहला, अपने अंदर की उस फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज़ को पहचानिए। दूसरा, उस आवाज़ को चैलेंज कीजिए। और तीसरा, उसे एक ग्रोथ माइंडसेट वाली आवाज़ से बदल दीजिए। अगली बार जब मन में आए कि मैं ये नहीं कर सकता, तो उसमें बस एक शब्द जोड़ दीजिए, अभी तक। मैं ये अभी तक नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूं। तो आखिर में बात सिर्फ सफलता पाने की नहीं है, माइंडसेट को समझना,
ये जिंदगी भर सीखने, आगे बढ़ने और अपनी असल काबिलियत को पहचानने के बारे में है। तो जाते जाते बस एक सवाल, अगली बार जब कोई चुनौती सामने आए तो कौन सा माइंडसेट चुना जाएगा? फैसला हमारा अपना है।